सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हमने 2 दिन का डिले कर दिया है ड्यू टू हेल्थ रीजंस। सो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हाई ऑर्डर फंक्शन। सो स्विफ्ट डाटा की सीरीज़ को भी हम कंटिन्यू करेंगे, बट बीच बीच में बिकॉज दैट इज़ अ लेंथी टॉपिक, तो एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, पर बीच बीच में हम अपने छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जो इंटरव्यूज़ में पूछे जा रहे हैं या फिर जो इम्पॉर्टेंट है हम डेली यूज़ करते हैं एप्लीकेशन के अंदर, तो हम यूज़ करेंगे। और हमारे पास कमेंट भी आया था एक कि हमें शॉर्टर फिल्टर पे भी कोई वीडियो डाल दीजिए, तो उसी से रिलेटेड आज मैंने हाई ऑर्डर फंक्शन को स्टार्ट किया है। तो आज मैं फ़िल्टर पे बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ़िल्टर। बेसिकली फ़िल्टर होता क्या है, कहाँ पे हम यूज़ करते हैं फ़िल्टर क्या है? एक हाई ऑर्डर फंक्शन है। हाई ऑर्डर फंक्शन है, ये हम अपने कलेक्शंस पर अप्लाई करते हैं। कलेक्शंस में बेसिकली क्या आ जाता है? एरे हो गया डिक्शनरी हो गई, सेट हो गए तो ये होते हैं कलेक्शंस हमारे तो हम बेसिकली एरे का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एरे का, डिक्शनरी का। तो फिल्टर करने के लिए एरे को या डिक्शनरी को हम क्या यूज़ करते हैं? फिल्टर एक फंक्शन होता है, उसको अप्लाई करते हैं। अब बेसिकली फिल्टर का काम क्या है? सबसे पहला काम ये क्या करता है कि ये एक कंडीशन हमें दी हुई होगी, उसको सेटिस्फाई करेगा, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हमें रिटर्न कर देगा एक रिजल्ट। लेकिन रिजल्ट भी किस चीज़ का होगा? एरे का। एक एरे ही होगा, या फिर मीन्स कोई भी कलेक्शन। ज़्यादातर एरे ही हम कॉन्टेक्स्ट में आता रहता है, तो एरे ही बोल देते हैं, एरे एरे। सो रिटर्न भी एक कलेक्शन करता है, यानी कि एरे करेगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? रिटर्न, लाइक पहले हम एग्जांपल के थ्रू बात कर लेते हैं कि लाइक मेरे पास ये कोई एरे है, ए कोमा जी कोमा सी कोमा बी, कुछ इस तरीके से, डुप्लीकेट भी हो सकते हैं एरे है तो अब इसमें से मुझे फिल्टर करना है किसी कंडीशन पे, या फिर मैं ले लेती हूँ ABC बेसिक्स कॉपी जिप एप्पल। तो बेसिकली मैं कह देती हूँ कि मैं काउंट के बेस पे मुझे फिल्टर करना है कि जिस वर्ड काउंट है वो 3 से ग्रेटर होना चाहिए। जितने कैरेक्टर्स हैं, नॉट वर्ड, कैरेक्टर काउंट है एक स्ट्रिंग का, वो 3 से ग्रेटर होना चाहिए कि इस बेस पे हमारा फिल्टर कर दे, कुछ इस तरीके से। तो 3 से जिनका ग्रेटर है वो क्या देगा? 1 2 3 तीन हमारे एलिमेंट्स को हमें दे देगा कि एप्पल है, कॉपी और बेसिक्स है। तो इस तरीके से हम फिल्टर करते हैं। नाउ अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। रिटर्न एन एरे, ये एक एरे रिटर्न करता है इन ऑर्डर, ऑर्डर में द एलिमेंट, जो एलिमेंट्स होते हैं ऑफ एरे या सीक्वेंस या फिर कलेक्शन, जो भी हम कह रहे हैं, सीक्वेंस दैट सेटिस्फाई द गिवन प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या है? हमारी वो कंडीशन जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जो हम फिल्टर के अंदर अप्लाई करते हैं। बेसिकली फिल्टर क्या करता है? एक रिटर्न करता है एरे को जिसके अंदर हमारा जिस ऑर्डर में होता है, दिया हुआ होता है, और अगर वो कोई स्पेसिफिक कंडीशन को, यानी कि प्रेडिकेट को वो रिटर्न करता है, वो कहता है फिल्टर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डिक्लेयर करना होगा अपने पास एक एरे। तो हम क्रिएट करते हैं एक एरे, ए नम एरे is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मैंने कोई एरे ले लिया मैंने बोला प्रिंट कर दे नम एरे
डॉट फिल्टर। अब फिल्टर में मुझे क्या करना होगा, मैंने कोई प्रेडिकेट दे दिया 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0 डबल इक्वल्स टू 0। बेसिकली क्या प्रिंट करने वाला है ओके तो फिल्टर ये हमारे पास आएगा इस तरीके से, क्योंकि ये क्या है एक क्लोजर था, तो क्लोजर को हम इस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, फंक्शन की तरह हमारा वर्क कर रहा था। तो इसने बोल दिया ट्रू और प्रिंट क्या किया 2 4 6 8 10, 1 को प्रिंट नहीं किया, 3 को प्रिंट नहीं किया, 5 को नहीं किया, 7 को नहीं किया, 9 को नहीं किया, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो सकते। तो ये तो हमारा फिल्टर फंक्शन हो गया कि ये कैसे वर्क करता है। अब ये जो फंक्शन था हमारे पास दो फंक्शन अभी हमने देखे हैं, numarray डॉट फिल्टर। तो ये इज इंक्लूडेड फंक्शन था जो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था। तो अब हम इसी फिल्टर फंक्शन को कस्टमाइज करने वाले हैं। ये तो था कि हमने यूज कैसे करते हैं, तो हम कैसे यूज करते हैं हमने देख लिया, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि इसको बाहर फिल्टर कर दें। ये कि numarray डॉट फिल्टर इसने रिटर्न क्या किया एरे, और एरे को हम जब ने रिटर्न किया तो इसमें कहाँ सेव करा लिया हमने इसको बी में, तो ये हमारा बी हो जाएगा जो हमने फिल्टर किया। अब ये तो था हमारा यूज केस। अब यूज केस कैसे किया हमने, numarray अब हम क्या देखेंगे, इसकी स्पेसिफिकेशन देखने वाले हैं कि इसमें किया क्या। एक फिल्टर एक फंक्शन है जो एक्सेप्ट कर रहा है एक इंटीजर को और रिटर्न कर रहा है एक बुलियन, और सॉरी नॉट रिटर्न, क्लोजर क्रिएट कर रहा है इंटीजर का, जिस क्लोजर का रिटर्न टाइप बुलियन है, और ये पूरा फंक्शन फिल्टर जो क्या है वो एक एरे रिटर्न कर रहा है। तो तभी हमारा आंसर क्या था, एक एरे था। तो यही चीज हमें क्या करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है, रिटर्न एन एरे कंटेनिंग, जो हमने बात की थी अभी। सो नाउ अब हमें क्या करना है कि एक एरे पे अप्लाई करना है। अब इसके अंदर क्या देना है, एक इंटीजर। अब इंटीजर क्या था, ये हमने इंटीजर दे दिया, और एक प्रेडिकेट एक वैल्यू देनी की जिसका जो एक ऐसी कंडीशन स्पेसिफाई करनी है जो कोई ट्रू या फॉल्स का आंसर दे, और जो आंसर जब आएगा तो हमारा कहाँ से हो जाएगा, इसके अंदर। अब बेसिकली हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, मैंने बोला कस्टम फिल्टर, हम सेम करने की कोशिश करेंगे। इसने बोला था कि ये क्या करता है, एक एरे रिटर्न करता है। तो फिलहाल हम सिर्फ इंटीजर की बात करें तो हम इंटीजर एरे क्रिएट कर लेते हैं। इसने कहा था कि एक इज इंक्लूडेड पैरामीटर होता है जो क्या एक्सेप्ट करता है, एक क्लोजर, ठीक है। और क्लोजर जो रिटर्न कर रहा था वो बुलियन था, और जो एक्सेप्ट कर रहा था वो इंटीजर था। अब हम क्या करेंगे, ये कह रहा है क्योंकि जो हमारे फंक्शन होते हैं उसके अंदर जो हम रिसीव करते हैं वो ये क्या वो होगा, एक एरे हम देंगे किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप का एरे हम क्रिएट करेंगे। एक लूप हम लगाएंगे फॉर ईच, उसके पहले हम फाउंडेशन को एक्सेस करेंगे। फॉर ईच एक लूप होगा। फॉर ईच काम करते हैं हम, पहले इसको स्ट्रक्ट के अंदर ले लेते हैं,
नॉट स्ट्रक्ट क्लास ए, कोई भी क्लास ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, फॉर ईच में मैंने बोल दिया एलिमेंट इन, एलिमेंट ले लिया कि जितने भी एरे के एलिमेंट्स हैं उनको हर कंडीशन में क्या करेगा, चेक। क्या रीज़न है, स्विफ्ट यूआई क्योंकि फॉर ईच स्विफ्ट यूआई के अंदर आया है। इफ, अब मैं कहती हूँ इज इंक्लूडेड, अगर पहले से ही जो हमारा एलिमेंट था, यानी कि जो भी हमारा नंबर हमने एरे में गेट किया है, अगर पहले से ही वो एरे में इंक्लूडेड है यानी कि वो कंडीशन ट्रू है हमारी, जो हमने प्रेडिकेट दिया था वो कंडीशन ट्रू है, तो हम उसे एरे में अपेंड कर देंगे, अपेंड एलिमेंट। फिल्टर करें ना, क्योंकि अगर जो कंडीशन हमने स्पेसिफाई की है जो हमारे पास फिल्टर से यहाँ पे वो कंडीशन आई है, यहाँ से यहाँ पे क्या आएगी, वो कंडीशन आएगी जो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी, यानी कि डॉलर ये कंडीशन आएगी यहाँ पे ये हमें मिलेगा, और इसके बेस पे फिर हम रिजल्ट रिटर्न करेंगे। तो वो कंडीशन आई इज इंक्लूडेड के अंदर, इज इंक्लूडेड एलिमेंट, कि वो एलिमेंट को इंक्लूड करती है, तो हम उसको रिजल्ट में जो हमने यहाँ पे एरे लिया इसमें अपेंड कर देंगे और अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, फंक्शन यहाँ से रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को, जितना भी आया है रिजल्ट। तब यहाँ से होगा क्या, ये वाली जो कंडीशन थी इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसको हम बोलेंगे ए डॉट, और ये नंबर एरे मैंने लिया है इसको मैं मूव कर देती हूँ डॉट कस्टम फिल्टर इज इंक्लूडेड, और ये सेम सिनेरियो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देती हूँ। तो इस कंडीशन में मैं यहाँ पे अपनी वैल्यू डाल देती हूँ तो ये सेम ही ऑलमोस्ट प्रिंट मैं करती हूँ बी को। अभी हम रिजल्ट देखते हैं तो ये हमारे पास इशू क्या आया, यस नो मेंबर ना मेरे, ओके ये नम एरे हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं। For each cannot find ये फॉर ईच हमारा यहाँ पे वर्क नहीं कर, हम एक काम करते हैं इसको अपने किसी प्रोजेक्ट में रन करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम होता क्या है कि इशू क्रिएट करता है सिंपली ओपन करेंगे एक प्रोजेक्ट, यहाँ से प्रोजेक्ट भी ओपन नहीं हो पा रहा है, न्यू प्रोजेक्ट ऐप यूआई ट्रेस, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई थिंक इसीलिए वर्क नहीं कर रहा था, एक हम चीज़ भूल गए कि हम अपने एरेज की एक्सटेंशन प्रोवाइड करा रहे हैं तो सबसे पहले हम एरे पे ही वर्क करेंगे यहाँ। तो ये बेसिकली क्या है, एरे एक कलेक्शन है उस पर काम करेगा। और दूसरी चीज़ कि यहाँ तो हमने इंटीजर लिया था जस्ट बिकॉज कि हम इंटीजर पे ही काम कर रहे थे, लेकिन हमें ये कस्टम बनाना है, तो कस्टम में हम क्या लेंगे, एरे के अंदर एलिमेंट्स होते हैं और रिटर्न भी एलिमेंट्स करेगा और ये भी एलिमेंट टाइप का होगा। तो ये एक जेनरिक फंक्शन है, क्योंकि हमारा कोई भी एरे इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, एक जेनरिक एरे लेंगे। नाउ अगेन हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं एक लेट ARR num इज इक्वल्स टू 1, 42,
45, 78, 90, 23, 100। तो हम चेक करते हैं डॉट ऑन टैप गेस्चर ऑफ इमेज पे हम ऑन टैप गेस्चर लगा देते हैं। यहाँ पे हम बोलते हैं ARR num डॉट फिल्टर कस्टम फिल्टर। तो ये कस्टम फिल्टर जो मैंने बनाया था वो एक्सटेंशन हमने कर दिया, इसलिए वो ऐड हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे $0 डॉट $0% 2 इज इक्वल्स टू 0 b इक्वल्स टू, और यहाँ पे जब हम टैप करेंगे तो ये फिल्टर करके इसको प्रिंट करना चाहिए। चेक करते हैं अभी कोई इशू फिर से तो नहीं आएगा। फिर से कुछ इशू आया है। टाइप इंट ओके, हमने फिर से गड़बड़ की है क्या? तो अभी यहाँ पे अपना कोड करेंगे हम, और अब प्रिंट हम कर सकते हैं किसको, हम इसी को प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो जब मैं इस इमेज पर टैप करूँगी तो इसको क्या प्रिंट करना चाहिए, एक फिल्टर एरे में क्या था, ये वैल्यूज़ थी। तो अभी मैं इमेज पे टैप करती हूँ तो इसने फिल्टर कर दिया 78, 42 जो भी इवन नंबर्स थे वो फिल्टर कर दिए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि पहले हमें रिक्वायरमेंट समझ में आ जाना चाहिए कि इसने इस फंक्शन ने एक्सेप्ट क्या क्या किया। ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है कि एक कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहा है किसके अंदर, क्लोजर के अंदर, जो क्या करेगी कंडीशन ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगी। अब मैं यहाँ क्या चेक कर रही हूँ, $0% इक्वल्स टू 0। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो इस कंडीशन है वो क्या है, इफ मैंने मान लिया कोई वेरिएबल a इज डिवाइड बाई 2, यानी कि मैं कहती हूँ कि कोई वेरिएबल है 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0। तो ये 10 क्या होगा, एरे का लाइक कोई एलिमेंट, पहले क्या आया 1, तो मैं पूछती हूँ 1, 2, 42, 45। तो जैसे 45 आया तो कंडीशन ये होगी $0 मीन्स एलिमेंट्स ऑफ एरे 1 by 1। तो 45 आया, 45 ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0 है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो एल्स केस में जाएगा, और एल्स केस में यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, और यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अब 45 के लिए कहाँ जाएगा, फॉल्स में। तो ये सेम इफ एल्स की जो सिचुएशन है यही इसका मीनिंग है इस कोड का। और हम ऑलरेडी एस्केपिंग क्लोजर पढ़ चुके हैं, जब लास्ट पैरामीटर, और ये फर्स्ट भी है लास्ट भी है, तो ये क्या होगा, एक एस्केपिंग क्लोजर होगा। जब एस्केपिंग क्लोजर हम यूज़ करते हैं तो हम इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि हमने वी स्टैक को भी किया है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, ये फिल्टर में क्या था कि हमें लेबल ऐड नहीं करना पड़ रहा था, इज इंक्लूडेड। अब हमने इज इंक्लूडेड इंक्लूड किया। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव अंडरस्कोर लगा दूँ तो इग्नोर कर देता है, इग्नोर करता है, तो यहाँ से हमें इज इंक्लूडेड को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम फिर हमारे इज इंक्लूडेड में क्या आया, ये कंडीशन विद रिटर्न ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे इज इंक्लूडेड जो एलिमेंट था, एलिमेंट हमारा आया था इंक्लूड हुआ है, वो यहाँ से रिटर्न कर देगा ट्रू या फॉल्स। इस कंडीशन से वो कहेगा इज इंक्लूडेड के अंदर ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है तो अपेंड कर देगा, ट्रू नहीं होगा तो वो रिटर्न कर जाएगा वहाँ से। जब लास्ट तक एरे को एक एक करके एलिमेंट को चेक करेगा, और लास्ट में क्या कर जाएगा, उसको फॉल्स कर देगा। तो ये था हमारा फिल्टर फंक्शन। तो इसी तरीके से हम सारे हाई ऑर्डर फंक्शन एक एक करके करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।